जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तामझाम में लग गई है और यहाँ के सभी लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास हर संभव तक कर रही है। इसी के तहत बीजेपी भी पीछे नहीं है। इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ है इनके घोषणा पत्र में प्रमुख चीज़ें और ख़ास रूप से इन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या घोषणा की है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो जेएमएम ने इसी तरह के घोषणा पत्र को जारी करके यह कहा था कि वह 5 सालों में 5 लाख नौकरी जो है वो देने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और नौकरियां तो धरी की धरी रह गई। साथ ही साथ नौकरियों में बड़ी मात्रा में धांधली आई और उसके बाद अभी भी लोग जैसे सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से विवादों से घिरा हुआ है। पेपर लीक और क्वेश्चन रिपीटेशन के आधार पर छात्र लगातार इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि भाजपा के घोषणा पत्र में क्या कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो ये आगे करने वाले हैं यदि इनकी सरकार आती है। सबसे पहले तो एक एक करके देखते हैं। तो इन्होंने, देखिए, हेडिंग में ही आज के न्यूज़पेपर में, बहुत सारी न्यूज़पेपर में इस तरह की हेडिंग आपको मिलेगी कि भाजपा महिलाओं को हर माह देगी 2100 रुपये और बेरोजगारों को 2 साल तक हर माह देगी 2000 रुपये। क्या कुछ है इसके बारे में और कुछ और जो घोषणा है वो महत्वपूर्ण है, उनको भी एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बात करते हैं अगर हम लोग बीजेपी की इस घोषणा पत्र की, तो इसमें प्रमुख जो चीज़ें हैं वो एक एक करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है, ये शुरू करेंगे कौन सी योजना, तो कौन सी योजना है? गोगो दीदी योजना। कौन सी योजना? गोगो दीदी योजना। इसके तहत जो है गोगो दीदी योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा? तो महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना, ठीक है ना, दिया जाएगा 11 तारीख को। ये है घोषणा पत्र में। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि युवाओं के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। युवाओं के लिए इन्होंने जो है 2.87 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की है और इसे जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इसको पास करने की बात की है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एक ही एग्ज़ाम के थ्रू जो है सारी नियुक्तियों को जो है शामिल कर लिया जाएगा और इसके साथ ही साथ प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाएगा एग्ज़ाम रिगार्डिंग, और धांधली रहित जो है एग्ज़ाम ली जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि नवंबर 2025 तक ये लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी जो है युवाओं को दे चुकी होगी। ठीक है, नवंबर 2025 तक, मतलब 1 साल के अंदर में ये जो है 1.5 लाख जो है नौकरी दे देंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार प्रॉपर तरीके से जो है एग्ज़ाम लेगी, कैलेंडर वगैरह जारी करेगी, ये मैं पहले ही बता दिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब कि स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब कि आपका यूजी, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है ना, यूजी नहीं, यूजी को नहीं, ग्रेजुएशन, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको जो है सरकार देगी 2000 रुपये प्रति मंथ, और वो भी 2 साल के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि 2 साल तक ये जो भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको ये नौकरी दे देंगे। साथ ही साथ इन्होंने युवाओं के लिए क्या कुछ कहा है? तो युवाओं को विशेष रूप से जो है अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता करेगी और लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार शुरू करने में ये लोग सहायता करेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण घोषणा है, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। 500 रुपये में ये सिलेंडर देंगे, जो गैस सिलेंडर होता है ये देंगे, और इसके साथ ही साथ 1 साल में 2 सिलेंडर जो एक्स्ट्रा भी देंगे, ठीक है ना, फ्री वाला। और इसके साथ ही साथ ये जो है और क्या करेंगे? तो और एक योजना शुरू करेंगे जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए, ठीक है ना, महिलाओं के लिए तो गोगो दीदी योजना शुरू हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये लोग बालू भी फ्री देंगे, और बालू जो फ्री दिया जाएगा उसका योजना का नाम रखा गया है साकार घर योजना, ठीक ना, या फिर घर साकार योजना, ऐसा करके एक योजना जो है ये शुरू करेंगे। और 21 लाख घरों का निर्माण करने का इनका टारगेट है। साथ ही साथ 2027 तक जल जीवन मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए जो है
ये लोग काम करेंगे और 59 लाख घरों में जो है जल मतलब टैप वाटर, नल से जल जो है पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि झारखंड में लगभग 50% काम लगभग हो चुका है, ठीक है। हालांकि 50% से भी कम ही काम हो पाया है, लेकिन नल से जल योजना का लगभग अब 50% काम जो है कंप्लीट होने वाला है, तो 50% ही बच रहा है। लगभग 61 लाख घर जो है झारखंड में टोटल है जिसको नल से जल योजना के तहत जोड़ा जाना है, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और बातें की, जैसे इन्हें जो है सिलेंडर वाली बात हो गई। ठीक है, सिलेंडर में मतलब कि लक्ष्मी जोहार योजना उसका नाम रखा गया है, जो सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब झारखंड का 25 साल हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि 2025 में, तो ये 25 घोषणाएँ करेंगे। और जब बिरसा मुंडा जी का जो जयंती है वो उसका 150 वर्ष हो जाएगा, तो ये 150 घोषणा जो है करेंगे। तो यही कुछ है इनके जो घोषणा पत्र जारी की गई है उसमें प्रमुख चीज़ें। बाकी क्या कुछ है वो तो आप सभी को पता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश करेगी, लेकिन नौकरियों के थ्रू और युवाओं के थ्रू इन्होंने फिर से जो है लोगों को लुभाने का कोशिश किया है। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाती है, आगे आने वाले चुनाव में ये चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन जेएमएम के अभी युवाओं के प्रति रवैये से युवा तो दुखी हैं ही, ये चीज़ आप मान सकते हैं। और जिस तरह से जैसे सीजीएल की परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी और साथ ही साथ क्वेश्चन रिपीटेशन के आधार पर रद्द करने की मांग की जा रही है, जेएमएम को अगर लगता है कि वो युवाओं के साथ है तो उनको सबसे पहले ये एग्ज़ाम को रद्द करके, ठीक है, फ्रेश एग्ज़ाम लेनी चाहिए। चाहे वो 10 दिन के अंदर ले ले, 15 दिन के अंदर ले ले, ठीक है ना, जितना जल्दी से जल्दी ले ले तो अपने पक्ष में युवाओं को करने में इनको लाभ मिल सकता है। नहीं तो फिर जो बीजेपी है वो फिर युवाओं को लुभाने के लिए और बार बार नौकरी के देने के नाम पे जो है आगे मतलब कि चुनाव में धांधली रहित एग्ज़ाम लेने की बात करके युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने का काम करने वाली है। ये चीज़ जेएमएम को भी समझना चाहिए।